इसी में आप हाजी साहब भी साथ में हैं। कल एक बात कही है ताज साहब ने कि मंदिर तोड़ दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। वो तो गलत बोला। क्या मैं आपको इसलिए बुला के यहाँ खड़ा कर रहा हूँ कि आप मुसलमान कम्युनिटी की नज़र हैं, क्योंकि हर कोई जो देखेगा वो आपकी कदर भी करता है। आप एक मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं, सीनियर सिटीजन हैं। क्या किसी की आस्था को तोड़कर उसको पैसे देने का वादा कर सकते हैं? अगर हमें कोई ये कह दे कि मस्जिद तोड़ के मैं आपको पैसे दे देता हूँ, ये बात जायज है या नाजायज? हमें कोई बोलेगा कि ये मस्जिद तोड़कर हम यहाँ से रास्ता बनाएंगे, हम मानेंगे? या ये हमारी बरादरी के हैं या ये ब्राह्मण लोग ये बोलेंगे कि आप मस्जिद तोड़कर आप जाओ, वो नहीं हो सकता। गलत तो ये ताज साहब का ये बयान कैसा है? बिल्कुल गलत है। मैं बोलता हूँ आप इसका निंदा करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, केस होने के बावजूद ही वो तीसरे दिन यहाँ आ जाते। नहीं फिर वो कैसे आ सकते हैं जबकि हमारा सबका जो भरोसा होता है वही तो कोर्ट पे होता है, न्यायपालिका पे होता है। हम कि वो चेयरमैन अपने रसूख पे ले आता है इनको, चेयरमैन अपने रसूख पे लाता है। गवर्नमेंट चेयरमैन में तो आप में से ही है ना, वो भी तो पंडित बरादरी से है। मेरा भांजा है। अच्छा, मेरा भांजा है वो, मगर आप उसको क्या कहें? यस्टरडे सर उन्हीं का बयान था कि हम पता नहीं ये कौन लोग हैं कि जो रोड नहीं आने देते। रात का बयान है उसको, तो हमारा पूरा गाँव है, हमें चाहिए। कौन लोग तो नहीं, इधर कई लोग होंगे ना जो हम तो कोई रिफ्यूजी नहीं है जो उनको पता ये नहीं बात है। तो सही है आपकी। अगर उन्होंने ऐसा बोला तो मैं उनको बोलूंगा कि अगर यहाँ भाई 20 परिवार है तो जानते आज होंगे के उनकी। बाद 250 साल हो गए हमको यहाँ आपका रहते सर हुए। वीडियो देंगे उसका, 250 रात का साल। वीडियो 7 बजे। एक चेयरमैन का जीजा है यहाँ पर, जी जी, हम हैं उसके सब, और बोलता कौन लोग हैं वो। अभी हमारी रिश्तेदारी हो। ये फरियाद जो है आपकी। नाजरीन आदाब, मैं हर वक्त रिपोर्टिंग करता हूँ उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी सारा सब कुछ अलग है। इस जगह पर मिनिस्टर जो एक्स मिनिस्टर हैं वो इन्वॉल्व हैं, और जो कहानी है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं, मुंशी राम जी भी हैं, और मैं ब्राह्मण बरादरी में हूँ, साईं दास जी भी हैं। ये उड़ी वो धरती है जहां पर आज तक हमारे ब्राह्मण पंडित हिंदू भाई हमारे साथ चले हैं। पिछले कल जो एक बात सुनी है, यहाँ पर हमारे एक्स मिनिस्टर ताज महिदीन साहब ने ये कह दिया कि आपका जो मंदिर का हिस्सा आता है उसको तोड़ दो तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। इस बात पर यहाँ की पंडित बरादरी, ब्राह्मण बरादरी, हिंदू बरादरी को जो है सख्त नाराजगी है। इनका कहना है कि ये हमारी आस्था है, ये हमारा अपमान है, इसके लिए इन्होंने हमें बुलाया है। अब मामला जो है वो आपके सामने मैं इस तरह से रख दूं कि नाजरीन को इस बात पे खासकर जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, मामला कोर्ट में है। अब कोर्ट से बढ़कर ना ताज महिदीन साहब हैं, ना मैं हूं, ना कोई और है। बावजूद इसके अगर कोई मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वक्त बे वक्त आते हैं और इन्हें मंदिर तोड़ना, घर तोड़ना, रोड निकालना, ऐसी ऐसी चीजें जो है यहाँ पे बताई जाती हैं। इसके लिए हम कोई अपने से ये बात नहीं बोल रहे, हमारे साथ मकामी लोग हैं, हम इनके घर पे आए हुए हैं, और इनकी दुख भरी कहानी हमारे लिए सुनना ज्यादा फर्ज है, क्योंकि हमारा ये हक है। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये हम सब का देश है, ये हमारा प्यारा देश है, ये गुलदस्ता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो भाई भाई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ये बात कह दे कि हम आपका मंदिर तोड़ के उसकी पेमेंट आपको कर देंगे, तो ये लोगों का फिर भी मैं कहता हूं कि इन्होंने कोई स्ट्राइक नहीं की, कोई हड़ताल नहीं की इस बात पे, बल्कि उस बात को सहन किया। इसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ये बात कोई बर्दाश्त वाली नहीं है। अगर मुझे कोई ये कह दे कि आपकी मस्जिद तोड़ के हम आपको पैसे दे देंगे, तो पैसे से किसी चीज का मूल नहीं होता। मूल है, कीमत है, कदर है, वो है आस्था की। आस्था का मतलब होता है यकीन की। इनका यकीन है कि इनका अल्लाह, इनका भगवान मंदिर में है, तो यकीन है। हम इसमें इनके साथ सदियों से कुछ नहीं कर पाए, ना हम करना चाहते हैं। हमें हमारा भाईचारे को कायम रखना है। अब केस कोर्ट में भी है और रोड दूसरी साइड लाने के लिए भी अल्टरनेट जगह भी है। बावजूद इसके भी यहाँ के जो सीनियर सिटीजन हैं वो परेशान हैं। इनसे बात करेंगे जो हमारे साथ मुंशी राम जी हैं। मुंशी राम जी
बताइए आप, ये क्या मसला क्या है, क्यों आप इतने परेशान हैं, क्यों आप रो सर रहे हैं? परेशान तो होना ही है, क्योंकि इन्होंने कई बार तहसीलदार साहब लाए, पटवारी लाए, गिरदावर लाए। जी ठीक है, हम घर में नहीं होते हैं, फैमिलियां घर में होती हैं, वो हरासमेंट करते हैं उनको भी आकर, और हमें बोलते नहीं है डायरेक्ट मेंबर के पास चले। मेंबर का घर जो है एक ही है, अच्छा। एक घर है मेंबर का, उसके अपना हस्बैंड जो है वो उसका काम करता है, उसी का दूसरा बड़ा भाई है वो काम करता है, उसका जो ससुर है वो काम करता है, जी आगे वो काम कर, जैसे वो रिपोर्ट करते हैं फटाफट भर्ती कुमार को, जो हमारा चेयरमैन है। ये क्या डॉक्यूमेंट है ये आपके? डॉक्यूमेंट है हमारे जो कोर्ट में अनस्टे कराया हुआ है, ये नोटिस अच्छा। सबको गए हुए, चीफ इंजीनियर तक, श्रीनगर तक, अच्छा डीसी बारामूला तक, हर बंदे को कागज पहुंचा हुआ है। उसके बावजूद भी आकर गैर टाइम पर हमें आकर तंग कर जाते हैं, हरासमेंट करते हैं आकर। परसों भी जय साहब, एक सरदार जी है, वो भी आया। फिर कल ताजमुद्दीन साहब के साथ आए थे 3-4 आदमी। कल का क्या मसला हुआ? ताजमुद्दीन साहब? हाँ, ताजमुद्दीन साहब आए उधर आकर बोलने लगे कि बोला कोई बात नहीं, मेंबर गई उसके पास, किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। अच्छा। मेंबर गई उसके पास, मेंबर बोलती है कि हमने बोला हुआ था, पहले सब लोग बोलते कि रोड बनाओ, लेकिन किसी ने कोई रोड बनाने के लिए ना लिख कर दिया है ना बोला है हम लोगों ने। सिर्फ वही 2 घरें जो जाती है, मेंबर जाती है, उसका घर वाला जाता है, वो बताता है ताज साहब को जाकर, भारत कुमार को बोलता है चेयरमैन को कि बोला भाई हमें रोड चाहिए, 1 घर की या 2 घर के लिए रोड चाहिए। उसमें कुछ आदमी जो नीचे रहते हैं वो माइग्रेंट है, वो अच्छा वो नहीं है यहाँ? वो नहीं है यहाँ, वो अभी आ गए क्योंकि उनके बच्चे लगे हुए हैं, दोनों साइड से खाते हैं वो, 2 साइड से खाते हम हैं। आपसे इसके लिए हम भी कोई डिसीजन आपको नहीं इसके लिए बोल सकते। हम इतना बोलते हैं, न्यायपाल का जो है हमारा कोर्ट है, हमें उसका आदर है, हम उसकी कदर करते हैं और उसके फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। कल जो बात ताजमुद्दीन साहब ने बताई, जिसके ऊपर यहाँ की पंडित ब्राह्मण बिरादरी भड़क चुकी है, जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो आक्रोश है, जो नाराजगी है, वो क्या बात बोल के चले गए यहाँ पे? हमने इसी चीज पर बहुत कुछ हालांकि कहा, वो लेकिन उड़ी में किया नहीं है, कहीं किया भी नहीं है, नहीं क्योंकि जाते। पहले मिनिस्टर रहा हुआ है, 12 साल तक ये मिनिस्टर रहा। मैं एक मिनट, मैं नाजरीन से ये वाज़ह कर दूं कि ताजमुद्दीन साहब यहाँ उड़ी में किसी के यहाँ नहीं जाते काफी सालों से, लेकिन यहाँ पर क्यों आए? अगर आए तो कुछ जायज बात बोल के जाते। यहाँ पर इन्हें ऐसा क्या बोला है कि ये जो यहाँ की हमारी पंडित ब्राह्मण हिंदू बिरादरी जो है ये सख्त आक्रोशित है, सख्त नाराज हैं? क्या ऐसा बोल के गए हैं ताज साहब यहाँ पर? ताज साहब ने बोला कि मंदिर को उखाड़ दो, हम पैसा दे देंगे, और दुकान को भी उखाड़ दो, जो दुकान है इसको उखाड़ दो, डोजर लगा दो इसको आकर। अच्छा, मंदिर को डोजर लगा? हाँ, डोजर लगाओ, इसको लगा दो डोजर, और मैं इसका पैसा दे दूंगा। और जो आगे दुकान है, शॉप बनी हुई है, उसको भी तोड़ दो इसको। जिस बंदे ने, उस बेचारे ने, मुसलमान भाई है हमारा, वो उसने 60-70 लाख रुपया लेकर जमीन ली है, फिर उसके बाद दुकान बनाई है, गरीब आदमी है, बैठा हुआ है बेचारा, उसने मकान बनाया है पीछे। तो ताज साहब ऐसी बात बोलता है कि बोला नहीं, इसको डोजर लगा कर अखाड़ दो, इसको पैसा मैं पेमेंट कर दूंगा। अच्छा, रात को बोला? रात को लगाओ डोजर आकर। ताज साहब अभी है क्या, मुझे ये बताओ? कुछ भी नहीं है आज, ताज साहब क्या है तहसील उड़ी में? अभी कुछ भी नहीं है। मिनिस्टर नहीं है, बैरिस्टर कोई तो नहीं बात है, है, कुछ भी नहीं है। वो आता का क्यों है? आया चेयरमैन क्यों? नहीं है। उसको मिनिस्टर वगैरह की समझ नहीं थी उसको कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं 12 साल यहाँ इन लोगों के साथ रहा हूँ या कुछ किया, अगर फिर इनके घर जाता हूँ, मैं किस लिए आया? वो क्या मतलब था उसका? अगर चेयरमैन उसको लेकर आया, क्या मतलब? चेयरमैन का यही काम है कि कोई बंदा आता है उसको पकड़ कर ले आता है, कोई बंदा आता है नया उसको पकड़ कर ले आता है। हम पूरे हिंदुस्तान को ये अपील करेंगे कि यहाँ पे अगर माइनॉरिटी में हमारी हिंदू बिरादरी है तो इनके फरियाद को सुना जाए और इनकी बात पे नजरसानी की बस जाए। मैं यही बोलता हूँ जनाबों से कि अगर मेहरबानी करके अगर हमारे सोने हरासमेंट नहीं करें हमें।